मैं इस वक्त मुबारकपुर आजमगढ़ के उस क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ पे अल्पसंख्यकों की तादाद अधिक है और उनसे G72 न्यूज़ मिजाज जानने के लिए निकला है। इसी तरह से आज मेरी एक मुलाकात हो रही है एक साहब से। मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि आपका अपना परिचय दीजिए। अनुद्दीन प्रधान। बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं जी, उस हालात के अंदर चुनाव हो रहा, उपचुनाव में, और हाँ एक बसपा भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। ऐसे हालात में मुसलमान क्या काम करेगा? मुसलमानों का पूरा रुझान सपा की तरफ है। और पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था जी, उसमें बसपा 30,000 से अधिक वोटों से जीती थी। इंशाल्लाह इस वक्त मुबारकपुर विधानसभा से 50,000 वोटों से जीतेगी और लोकसभा वो ज़्यादा वोटों से जीत के जाएंगे, धर्मेंद्र यादव जी। लेकिन उनका कहना है ये कि बसपा पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार दे करके इस गणित को बिगाड़ने का तो प्रयास किया है। इस समझ में क्या आप समझ गए हैं? वो तो हर आदमी समझ गया है। जो प्रत्याशी इस वक्त बसपा का है वो 15 दिन में 15 पार्टी बदला। अच्छा, इस बात को पूरी जनता समझ चुकी है जी। अब उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। शुक्रिया। हमसे बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वामिक। मैं पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग मुलायम सिंह की सरकार में मैं था, 3 साल राज्य मंत्री स्तर था और इसी मुबारकपुर के अमीलों का मैं रहने वाला हूँ जी। तो मुलायम सिंह के ज़माने में तो उर्दू की नियुक्तियाँ भी हुई थी, ट्रांसलेटर की भी नियुक्तियाँ हुई थी। ये चीज़ मुसलमानों को याद है या नहीं है? ऐसा कि भगाए में आकर करके बसपा पार्टी प्रचार कर रही है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये हुआ कि उर्दू टीचर, उर्दू अनुवादक रखे जाए और उस मीटिंग में कमीशन में होने के नाते हम लोग भी बुलाए गए और उस वक्त नेताजी ने ये फैसला लिया था कि भाई ये रखना है तो कैसे रखना है। सारे लोगों ने आमतौर पे ये राय दिया कि साहब इसमें एग्ज़ाम कराया जाए और मेरिट बना के उनको रखा जाए। उसमें मैंने ही खड़े होकर ये कहा कि सर मुझे 2 बातें कहनी। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे होते हैं तो मुसलमानों को ख़ास तौर से ये लगता है या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये लगता है कि हमारी सरकार है और हमारे रोज़ी रोटी के लिए भी मुलायम सिंह जी सोचेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में आपने सोचा और तमाम लोग उर्दू टीचर और अनुवादक रखे जाएंगे। इस बार विशिष्ट BTC उर्दू के आप टीचर्स रखने हैं और आपने एक सारे लोग ये फैसला ले रहे हैं कि नहीं इसको जो है एग्ज़ाम कराया जाए और मेरिट बनाई जाए, तो हम एकदम फेयर करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी विपक्षी यही कहेगा कि चूंकि सरकार में लोग बैठे हुए अपने लोगों को पास करवा के इन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति कर ली। तो इसमें मेरा अपना एक मेरी अपनी पर्सनल ये राय है कि इसको मेरिट पे कर दिया जाए। मेरिट बेस पे 1 नंबर भी किसी का आगे पीछे होगा तो पकड़ा जाएगा और कोई इस तरीके करने की हिम्मत नहीं करेगा और नहीं होगी। और विपक्षी भी ये नहीं कह पाएंगे साहब इन्होंने बेईमानी कर ली। तो उसमें नेताजी ने उसको कहा कि नहीं बिल्कुल सही तुमने कहा। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि चूंकि पार्टी सत्ता से 8.5 साल तक दूर रही और जिसकी वजह से बहुत सारी नियुक्तियां लोगों की नहीं हो पाई, लोग इस उम्मीद में थे कि आने वाले दिनों में सरकार बनेगी तो हम भी नौकरियों में आएंगे, तो उसमें बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए। तो इसमें भी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन कर दिया जाए। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और मानने के बाद वो सारी चीज़ें जियो आ गया, सब कुछ हो गया और सारे लोगों की नियुक्ति हो गई। जिसमें मुबारकपुर के भी 1-2 लोग थे जिनकी कुल 15 दिन बची हुई थी, वो भी नौकरी में आ गए। तो मुलायम सिंह जी इस सोच के आदमी, उन्होंने पूरे प्रदेश में अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उनके दिमाग में वो बात रहती थी और उन्होंने करके दिखाया। आज के हालात में जो माहौल बना हुआ है, ऐसी सूरत में यहाँ के अल्पसंख्यकों को क्या करना चाहिए? देखिए, आज या पहले
समाजवादी पार्टी के अलावा आजमगढ़ ज़िले के लिए, चाहे वो मदरसों को लिया हो ग्रांटिंग डेट पे, चाहे वो मतलब यहाँ के डेवलपमेंट की बात रही हो, पीजीआई का मामला रहा हो, चीनी मिल बिक के ख़त्म हो रही थी उसका मामला रहा हो, उसको अपग्रेड करना, उसको पूरे तरीके से मतलब जस्ट डबल कैपेसिटी की बनाना, ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी का ही की देन है। यहीं पे एक उन्होंने वेटरनरी मतलब मेडिकल कॉलेज ले आए थे और अनाउंस कर दिया था, ज़मीन भी उसकी एक्वायर हो गई थी, और योगी जी की सरकार आई तो उसको उन्होंने गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया, ये मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की देन है। यहाँ पे मंदुरी का जो एयरपोर्ट आज वो रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका शुरुआत, इसको बनवाना, ये काम मुलायम सिंह जी ने अपने ज़माने में अखिलेश जी ने किया था। आप ये मुझे बता दीजिए कि एक भी सिंगल काम इस आजमगढ़ ज़िले में अगर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने किया हो 8 साल में, 10 या 7-6 साल में, तो बता दें। तो इसलिए मुसलमानों को ये ख़ास तौर से ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो हम भी उसके साथ रहें। ईमानदारी की बात यही है और इंशाल्लाह वो रहेंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह से मुसलमान सोच रहा है आजमगढ़ का, क्योंकि अखिलेश के ज़माने में या माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में जो भी डेवलपमेंट आजमगढ़ का हुआ है वो इनके ज़माने में हुआ है। इसलिए लाख लोग प्रचार करें, इस क्षेत्र के लोग एक मन बना चुके हैं कि हमें एक ही जगह बटन दबाना है जिससे इनकी इज़्ज़त आबरू तमाम कायम रहे। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।